तहरीक इंसाफ के मोना साहब, मैं बड़ी क्लैरिटी से थोड़ा टाइम लूँगा ताकि मैं एक सीरियल में आपको सब बता दूँ जल्दी से। देखिए, अचक ज़ई साहब ने पहिया जाम स्ट्राइक की कॉल की, उसी दिन आसमा जहांगीर साहिबा की कन्वेंशन थी, उसमें वो गाड़ी में बैठ के पहुंच गए। उसी दिन सलमान अकबर राजा साहब भी पहुंच गए गाड़ी में। तो आपने मुझे कहा पहिया जाम करो, खुद गाड़ी में बैठ के आ गई और मुझे कह रही पहिया जाम करूँ, तो वो तो ज़ीरो हो गया। फिर आपने जिस दिन एहतजाज की कॉल दी, उस दिन अलीमा खान साहिबा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उस दिन वो पतंग उड़ा रही थी, उनकी फैमिली पतंग उड़ा रही थी। ये भी मैं नहीं बोल रहा, कौम ने ऑप्टिक्स देखे। उसी दिन सेनेटर केपीके के खुरम साहब, उनको पीटीए केपीके की पुलिस ने रोक दिया। फिर अली मोहम्मद खान साहब स्पीच कर रहे थे, सामने दुकानें खुली हुई थी, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। उसके बाद आज एहतजाज को देख लें, आज एहतजाज में अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, तो उसमें डॉक्टर मोहम्मद जो थे सेनेटर, वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने कहा आप कैसे आ गए जब पुलिस आपको रोक रही थी? आपने पूछ लिया उनसे? हाँ, ऑन एयर पूछा है, और नाराज भी हो गए। वो मेरे दोस्त है, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, नाराज हो गए, वो एंकर से भी नाराज हो गए। हमने कहा कि भाई आप कहाँ थे? कहा मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी बाय द वे यही बताया था, हमने उनसे पूछा था आज उनके वेयरअबाउट्स का, उन्होंने तो इसका मतलब ये कि सब कुछ कौम के आगे खुल के सामने हो गया, ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे में पीटीआई ड्रामे की ऑस्कर विनिंग पार्टी है अब, और ये जो 90% लोग हैं उनको तो हम जानते ही नहीं है। इनको पता है कि मफरूजे के तौर पे कल खान साहब बाहर आ जाएंगे तो अपनी अपनी कुर्सियों से पीटीआई वाले उतर जाएंगे, ठीक है। सुनते खान साहब की आंख का मसला जेन्युइन है? सुनिए, मैं आपको उधर आ रहा हूँ जी, प्लीज। फिर आप आ जाए बाकी ड्रामों पे, जो ऑस्कर विनिंग सिचुएशन थी जिसमें आपने बड़े बड़े बुलंद आ गए, क्योंकि मैं तो उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि देखिए आपने अगर केपीके के अंदर आफरीदी साहब की बात करें तो भाई वो सीएम की कुर्सी है, दौलत से भी नहीं मिल सकती, वो तो अल्लाह ने इक़्तिदार में दे दी है। इंसान जब सीएम बनता है या कोई ऐसी बड़ी पोजीशन पे आता है तो वो चाहता है कि मैं मरूं तो मेरी कुर्सी भी मेरे साथ चली जाए, इतनी अट्रैक्टिव जगह होती है वो, ठीक है। तो आपने देखा कि सीएम साहब भी कोर कमांडर साहब के साथ बैठे, दीगर इंपॉर्टेंट लोगों के साथ बैठे, उन्होंने अपने दुश्मनों को प्रॉक्सीज के जरिए अपने सूबे के अंदर ऑपरेशन की हिमायत की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलने की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव बात की, अपने सूबे के लोगों की बका की बात की, उनकी डेवलपमेंट की बात की, पीएसएल का मैच करने की बात की, सारी बातें आपने की, अच्छी बात है। बिल्कुल, कई लोग इस पे हैरान भी हैं कि ये क्या हो गया। मैंने आपको कहा था कि आफरीदी साहब बहुत स्मार्ट आदमी है, और मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि 5 टिक्स मैंने आपको लिखाए थे। हाँ। उस टिक के अंदर ही सब ने चलना है, ठीक है। उस टिक से कोई बाहर होगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, ठीक है। तो उसको स्मार्टनेस को अप्रिशिएट करें, बजाय हम कहेंगे वो ले लिया। मैं भी पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि जमहूरी काम अच्छे करें, 10 काम अच्छे करेंगे तो 2 आप कहीं से प्रोविजन निकालेंगे, बानी के लिए भी, खान साहब के लिए भी निकाल सकेंगे, करें तो कुछ, ठीक है। एक तीसरी चीज़ है कि एक्सपोज हो गया पूरा सेटअप कि ये सब कुछ जो है सिर्फ ड्रामा है। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि कल मफरूज़े में इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, ये सब अपनी अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, अचक ज़ई साहब का पूरी पीटीआई में कोई आपको ऑपोजिशन लीडर नहीं मिला, अचक ज़ई साहब का भी एक मौजाती तौर पे ऑपोजिशन लीडर एक्सेप्ट हो जाना, तो आप क्या समझ रही हैं कि जमहूरी वैसे आसानी मौजाती से तो नहीं हुआ, बहुत महीने तक तवातुर का शिकार रहा। हर चीज़ पाकिस्तान में मैनेजमेंट से चलती है, ठीक है, अरेंजमेंट से चलती है, अरेंजमेंट से चलती है। आई सी, अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप क्लैरिटी रखें इस चीज़ों के अंदर, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तीसरी और अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी, आपने कहा इमरान खान साहब की आंख, वो भी डॉक्टर मोहम्मद ने कहा है, सेनेटर साहब ने पीटीआई के, कि ये इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी 15% बनाई रह गई है, ये सब्जेक्टिव है और ये पेशेंट है, कहीं रिपोर्ट में नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उनकी 1% बिनाई का भी मसला है, जो कि है, तो इसको आप नेग्लिजेंस की तरफ नहीं दे सकते, नहीं ले सकते। आपको उनको सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मनोमन जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है, मोर देन दैट भी अगर रिक्वायर्ड है तो आपको देनी होगी, आप दे रहे हैं और आप देंगे, और बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल देंगे, ठीक है जी। इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए किसी आदमी, इमरान खान साहब। अभी मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है वो वहाँ इस्लामाबाद में जेल बन रही है। मैंने आपको ये बात नवंबर में कही थी, जब बन जाएगी जेल तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जब कह रहे थे मत जेल में शिफ्ट करेंगे, तो भाई केसेस इस्लामाबाद के तो इस्लामाबाद जेल में जाएंगे ना, तो जेल नहीं बनेगी तो उस पर फैसिलिटी ज्यादा होंगी। फिर तो ये यही फैसिलिटीज हुई ना, मतलब ये इट डजंट टेंटामाउंट टू एनी काइंड ऑफ रिलीज या फिर रिलीज क्यों है, ये रिलीज का शोर शराबा क्यों हो रहा है, यही मैं पूछ रही हूँ। ये क्योंकि जो इतनी सारी मैंने आपको फेहरिस्त बताई, इसमें पीटीआई एक्सपोज हो गई है, उन्होंने इसका रिलीफ का नाम दिया। अब मेरी बात सुने, ना बनी गाला की ऑफर है, ना जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ वो कभी बनी गाला जाएंगे, आई सी, तो ना ऑफर है ना वो जाने वाला है। मैं क्लियर हूं, बात खत्म हो गई, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। शिफा या अल शिफा जा सकते हैं, वो भी राइट पेशेंट का है, जिधर वो सेटिस्फाई होता है, वो अब्दुल कद्दूस के वहां सेटिस्फाई होता है, अब्दुल कद्दूस का भेज दें, ठीक है। ये तो उसकी चॉइस है ना, वो कहता है मेरा ये डॉक्टर आ जाए, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इशू। ये सबको ढाका जा रहा है ये उनकी इलनेस की आड़ में। पीटीआई अपना एक्सपोज हो चुकी है पब्लिक के आगे, अभी तो पब्लिक बाहर नहीं निकल रही, ठीक है, उनको पता है ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो 2.5 साल से आपको कह रहा था, मैंने कहा अब तो फ्रिक्शन है इनके अंदर, इनके टुकड़े टुकड़े हैं, आपने उस वक्त नहीं मानी, आप मान रहे हैं। सो इमरान खान साहब की इलनेस या बीमारी जेन्युइन, ठीक है, वो पीटीआई की कंसर्न ड्रामा है, फुल ड्रामा। देखिए मेरी बात सुने, आपको पीटीआई की फैमिली मेंबर समेत, पीटीआई समेत सब ने रिजेक्ट किया, डिनाई किया कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, वो तगड़े हैं, उनकी सेहत तो खराबी नहीं है। आज फिर आप उस पर चेंज हो गए, फिर पतंग क्यों उड़ा रहे थे, फिर आप व्हील जैम टाइम पे गाड़ी में बैठे क्यों जा रहे थे, फिर आप केपीके में क्यों नहीं कर रहे, दे रहे थे, सब ड्रामा है ना। तो उस ड्रामे को जमहूरी रिवायत के तहत इस ड्रामे को चलने दें। अभी कुछ चीजें बेहतर की तरफ जा रही हैं जो हमने थोड़े 3-4 दिन में देखा। वो क्या है, केपी के ऑन पेज आ गई, नहीं सोलर का मसला है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस ले लिया, बसंत बन गई, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को, जो हमारा मुर्तज़ा वहाब है, वो स्पीड से उस कराची की तरफ देखना शुरू हो गया। तो अभी एक हमानगी है। अच्छा, आप कह रही थी, अब आखिरी सवाल आपका होना चाहिए कि नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, होना आपसे मुझे सवाल करना है। और वो नेशनल गवर्नमेंट ऑलरेडी है, ये नेशनल गवर्नमेंट ही है। ये मैंने अगले से उसके लिए रखा था क्योंकि वो जरदारी साहब खासे गुस्से में नजर आ रहे थे बहरहाल उस मीटिंग में। मैं एड्रेस कर देंगे उनके इश्यूज उनको। अच्छा, ये मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है और पीपल्स पार्टी के लोग बहरहाल ये कहते हैं कि वाडा साहब तो हमारे भी हैं बिकॉज हमारे भी वोट कास्ट हुए हैं, बट फैसल साहब ये आपकी बात तो नहीं कर रहे क्योंकि आपने पतंग उड़ाई। ये नहीं है, ये तो लॉयल और सिंसियर में ना इसलिए बाहर है। ये ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लीगल साइड पे किया, नॉट दैट कि ये मेरा कोलीग, मेरा दोस्त, मेरा भाई है, बट ऐसे बहुत सारे लोग साइड पे इसलिए हैं कि ये सूट नहीं करते, इसको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है तो इसलिए आंख पर अटकता है। ये तो अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने भी बहरहाल ट्वीट की हुई है कि महमूद अचकज़ई, सलमान राजा, सुहेल आफरीदी को शकील आफरीदी उन्होंने लिखा है, खैर गलती वो टाइपो है। नासिर अब्बास ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से किसी एहतजाज की जरूरत नहीं। क्या ये चारों लोग आज पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगेंगे? फैसल साहब, ओवर टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है, उसका जो पहली शिकायत थी वो 29 अगस्त 2025 को हुई। ये आज रोज़नामा जंग में भी एक डिटेल स्टोरी छपी है जो कि मैं समझता हूँ कि जो साबिक सुपरिटेंडेंट है उनका वर्जन समझ लें आप। और उसके बाद चेकअप हुआ और ये जो तारक फजल साहब कह रहे हैं कि जनवरी में शिकायत की, वो गलत कह रहे हैं। ये एज़ पर आज मैं आपको एक थर्ड इंडिपेंडेंट सोर्स मैं कोट कर रहा हूँ। इसमें हुकूमत हो या अपोजिशन हो, पीटीआई हो, मेरी नज़र में ये वक्त ही नहीं है सियासत का। इस वक्त आपको इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी, उससे ज़्यादा आगे कोई बात नहीं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं एहतजाज जो आज पीटीआई ने किया है या जो पहले अभी फैसल साहब ने भी उस पर किया है, अब देखिए ना, महमूद खान अचकज़ई साहब हों या सुहेल आफरीदी हों या गौहर और सलमान हो, ये हमें बताएंगे तो सही ना कि आपको किसने कहा था, रिपोर्ट किसने दिखाई थी जिस पे आपने एक बयान दागा है और आपने हम वर्कर्स को गुमराह किया है। देखिए ना, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल गुमराहकुन स्टेटमेंट थी। आज जो रिकॉर्ड सलमान सफदर की रिपोर्ट से, जिसको सेकंड किया सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट ने, उस पे ये चीज़ें ऐसी नहीं है ना जैसे 8 फरवरी से पहले कहा था। अब 8 फरवरी का आपने कहा जी तोजो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 8 फरवरी को आप खुद आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस क्या इतनी ज़रूरी थी आपके लिए कि आप वो अटेंड करने चले गए? हो क्या रहा है? देखिए, मैं हूँ एक इमरान खान साहब का वर्कर, आई हैव नो कंसर्न व्हाटसोएवर विद द अवेलेबल जो लीडरशिप है, या इवन मेरे लिए फैमिली वाजिबुल एहतराम है क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली है, ठीक है, और मैंने हमेशा उनका बहुत एहतराम किया है। उसी रिश्ते की वजह से जो एहतराम मैं इमरान खान साहब का करता हूँ, मेरे लिए तमाम फैमिली भी उसी लिए काबिल एहतराम। भाई पतंग तो ना उड़ाए ना फिर उस दिन, वो तो उनका अपना फैसला है फैसल भाई, मैं तो नहीं कह सकता या किसी को। आप मैं गुजारिश कॉल दे रहे हैं, बहन हमारे लिए काबिल एहतराम, ने कभी बात नहीं की, लेकिन आप उसी दिन पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चों को पतंग उड़ा रहे हैं और आपके कैमरा उसको कैप्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि हाँ, पहले तो लगा कि शायद वो गलत है, डॉक्टर है, फिर उन्होंने खुद कहा कि हमने 804 लिखा था पतंग पे और